एक ब्राह्मण अगर आपके घर सच्चा ब्राह्मण, भगवंत ब्राह्मण जो भगवान की भक्ति में लीन रहता हो, अगर वो ब्राह्मण आपके घर आकर भोजन कर लिया तो आपका अन्न शुद्ध हो जाएगा। अगर ब्राह्मण वो भोजन कर लिया, आपके घर का अन्न ग्रहण कर लिया, तो ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है कि उस व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पुण्य भ्रष्ट हो जाते हैं, तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि अन्न में भी दोष कहा गया है, अन्न से जो है जीवन हमारा भ्रष्ट होता है, और एक संत अगर अन्न खा ले तो हमारा जीवन शुद्ध हो जाता है, हमारे घर का अन्न खा ले तो। इसलिए ब्राह्मणों को, एक भक्त को, जो भगवान का भक्त हो, संत हो, उसे अपने घर का भोजन जरूर कराना चाहिए। आप सबने कहा सुना होगा कि पितामह भीष्म जैसा ज्ञाता, पितामह भीष्म जैसा धर्मज्ञ कोई नहीं था, लेकिन पितामह भीष्म के अंदर ऐसी कौन सी अगुणता आ गई जिनके कारण वो सब कुछ छोड़ करके और भगवान के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो गए। संत कहते हैं कि भीष्म पितामह के अंदर एक ही अवगुण आ गए थे। एक रात भीष्म पितामह दुर्योधन के घर जाकर के भोजन कर लिए, तो पाप का भोजन करने के कारण, दुर्योधन का भोजन करने के कारण भीष्म पितामह की बुद्धि मलिन हो गई, जीवन ही बिगड़ गया, जीवन ही बिगड़ गया। इसलिए भोजन की बड़ी महत्ता है हमारा। भोजन अगर एक भक्त आपके घर आकर कर ले, एक संत कर ले, एक ब्राह्मण कर ले, तो आप भोजन करवाने में सकुचाइए मत, जितना भी मेहनत हो उसे करो, क्योंकि अगर वो खा लेगा, उसकी आत्मा तृप्त हो गई तो हृदय से आशीर्वाद देगा, और वो आशीर्वाद आपके आगे आने वाला है, आपके बाल बच्चों के आगे आएगा। इसलिए भक्त को, संत को आदर पूर्वक घर में भोजन करवाना चाहिए, कभी भी इससे पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर कहीं भी आप देख भी लें तो इनको भोजन जरूर करवाना चाहिए। अगर भोजन ना करवाने की सक्षमता हो तो इनको दान दे करके भोजन बराबर, जो भी चावल, आलू, दाल, जितना भी भोजन का प्रक्रिया है इसे दान कर देना चाहिए। ब्राह्मण देवता इसे खा ले। इससे क्या होता है कि पुण्य बढ़ता है, और घर आकर खाएंगे तो पाप भक्षण हो जाएगा। बड़ी बड़ी नियम बताए गए हैं हमारा भोजन। अब संत गए, जब संत देवता द्रौपदी के साथ गए तो उनका यज्ञ पूर्ण हो गया। उसी यज्ञ के पूर्ण होने पर सुंदर सभा लगी, सभा में सब विराजमान थे। सबने बात अपनी कही कि प्रथम पूज्य भगवान कृष्ण को बनाया जाए। शिशुपाल को बात अच्छी नहीं लगी, शिशुपाल भगवान को गालियां सुनाने लगा, जो गाली सुनाया हमारा 100 गालियां सुना दिया। और भगवान ने उसकी माँ से यही कहा था कि 100 गाली तक मैं तेरे बालक को क्षमा करूंगा, 100 हुआ, 101 हुआ कि मैं तेरे बालक को मार डालूंगा। तो 100 पूरे हुए, जो एक गाली दिया सो भगवान ने सुदर्शन को आदेश दिया और जाकर के उसके सिर को भेदन करे डाला। इस प्रकार सुखदेव बाबा कहते राजन, सबको ठाकुर जी खुशी पूर्वक अपने घर परिवार में रखते थे, सबको आनंद मग्न रखते थे हमारे श्री हरि। अब ठाकुर जी ने देखा कि सब लोग तो सब परिवार में अच्छे खासे चल रहे हैं, सबकी पूंजी बनी हुई है, तो एक बार भगवान ने क्या किया कि भगवान अपने परिवारों के साथ बैठे हुए थे, तो भगवान को ये बात याद आई कि चलो क्यों ना हम अपने माता पिता को अभी ही बता दें कि हम उनके वास्तविक पुत्र तो हैं, किंतु इस संसार के हम माता पिता हैं, हमसे अधिक मोह करेंगे तो यहीं पर रह जाएंगे, और अगर भगवान की भक्ति करेंगे, हमारा भजन करेंगे तो अच्छे लोग हो जाएंगे, वैकुंठ धाम। तो ठाकुर जी ने अपने माँ बाप को उपदेश देने का तरीका सोचा, तो भगवान ने उपदेश खुद नहीं दिया, ठाकुर जी ने खुद कुछ नहीं कहा, भगवान ने नारद जी को बुलाया, और नारद जी को बुलाने के बाद नारद जी तो जानते हो महाराज, नारद जी आए, नारायण